मेरा आपसे यह सवाल है कि भारत को देखकर आपको क्या लगता है कि यह तेजी से उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है या धीरे धीरे उन्नति हो रही है या हो ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बधिर लोग सुनने वाले लोगों पर निर्भर हैं। दोनों को साथ रहकर कार्य करना होता है। भारत में जब सुनने वाले लोगों की कुछ उन्नति होती है, उसके बाद बधिरजनों को मौका मिलता है। अमेरिका में सुनने वाले लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो बधिरजन उनसे थोड़े ही पीछे हैं। भारत के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसा क्यों? यहाँ बधिरजन सुनने वाले लोगों से पीछे रहते हैं क्योंकि उनसे आगे तो सुनने वाले लोग हैं। हम यह कह सकते हैं कि बधिरजन सुनने वाले लोगों की गाड़ी पर सवार होकर उनकी राह पर चलते हैं। यानी गाड़ी के चालक सुनने वाले लोग हैं और बधिर उस पर सवार होते हैं। हाँ, वह उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। यहाँ सुनने वाले लोग पीछे और बधिरजन आगे नहीं बढ़ सकते। पहले सुनने वाले आगे बढ़ेंगे, फिर बधिरजन, क्योंकि भारत में धीरे धीरे उन्नति हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है उचित शिक्षा की। अमेरिका में जो गैलाडट यूनिवर्सिटी है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1865 में। देखो, यह 160 साल पहले की बात है। और भारत में अभी क्या है? कॉलेज होने से बच्चों को फायदा होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर उन्हें नौकरी मिलती है और वह आगे बढ़ते हैं। अगर उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? जब मैं छोटा था तो मैं खेतों में काम किया करता था। यदि मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो अब भी मैं खेतों में ही काम किया करता। बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है। अभी मैं भारत में यह देख रहा हूँ कि बधिरजनों की संख्या तो भारी मात्रा में है, पर बधिर लोगों के लिए स्कूल केवल 5% है। 9 का संकेत ये। यहाँ 95% स्कूल नहीं है, जो बड़े ही दुख की बात है। सभी बधिरजनों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए ताकि जब वह बड़े हों तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें नौकरी मिले और वह आगे बढ़ें। भारत में बधिरजनों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं है। यहाँ उनकी शिक्षा का निम्न स्तर है। यहाँ कुछ स्कूल हैं जो अच्छे हैं, पर वहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, जहाँ माता पिता अपनी लागत लगाकर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे केवल 2 से 3% बच्चे आगे बढ़ते हैं। पर बाकी सारे बच्चों का विकास कैसे होगा? उनके लिए तो उचित स्कूल है ही नहीं। इसके लिए बधिरजनों को पूरी तरह से सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, फिर वह आगे बढ़ सकते हैं। भारत के सभी बधिरजनों को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। अपनी सभी कामनाओं को छोड़कर उन्हें सबसे पहले उचित शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इसके लिए आप सभी बधिरजनों को मेहनत करनी होगी। बहुत पहले मैंने एक किताब लिखी थी। उसमें मैंने लिखा है कि पहले के समय में बधिरजनों के लिए यहाँ अच्छी स्कूलें हुआ करती थी। सन 1900 से लेकर 1950 के बीच में उस वक्त सांकेतिक भाषा थी, बधिर शिक्षक थे और सब आगे बढ़ रहे थे, जो सन 1950 के बाद रुक गया। सांकेतिक भाषा को हटाकर मौखिक भाषा का प्रयोग होने लगा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होने से बधिरजनों का मानसिक विकास होता है और उनकी उन्नति होती है। अगर स्कूलों की संख्याएं बढ़ जाए, जैसे यदि 95% स्कूल हो, तो समस्याएं कम हो सकती है कि नहीं? पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, कुछ हद तक कम हो सकती है। मेरा अगला सवाल है आपसे, यदि हम बधिर समुदाय की बात करें तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ होती है, क्या बधिर वहाँ पढ़ाने के लिए या परामर्श देने के लिए सक्षम है? मैं भारत की बात कर रहा हूँ। इस विषय पर आपका क्या नज़रिया है? यदि बधिर शिक्षक बनते हैं तो यह अच्छी बात है, पर इसके लिए सबसे पहले उनकी बीएड और एमएड की पढ़ाई होनी ज़रूरी है। बिना पढ़े उन्हें ये नहीं कहना है कि हम बधिर हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। उन्हें एमएड और बीएड की पढ़ाई करनी ही होगी। अमेरिका में मैं बच्चों को पढ़ाता था, पर सबसे पहले मैंने बीएड और एमएड की पढ़ाई पूरी की, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके पहले नहीं। उसी तरह यदि भारत में भी कोई शिक्षक बनना चाहते हैं तो वह पहले बीएड की पढ़ाई पूरी करें। बिना पढ़े जल्दबाजी में निर्णय लेकर उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। बिना प्रयास किए वह ये नहीं कह सकते कि मैं बधिर हूँ तो मैं सब कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, उन्हें प्रयास करना होगा। मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, मुझे खुशी हुई यहाँ आकर।